अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। 5 साल हमें हक है कि हम मरकज में भी और जहाँ जहाँ हमारी अक्सरियत है हम खिदमत करें। The resolution is passed unanimously. सिंध असेंबली जो 2 दिन से गर्मा गर्म हुई है तकरीरों के साथ, ऐसी ऐसी बातें जो शायद हम ना बोल सकें, इसलिए आपको मुख्तसर दिखा दिया। आज एक करारदाद भी पेश हुई है। कहा गया है ये सिंध असेंबली मुस्लिम लीग नून और पंजाब की सूबाई हुकूमत की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग और जमहूरी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की धमकियों को जमहूरी अदवार के खिलाफ साजिश करार देते हुए मजम्मत करती है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग का आपके सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। राना साहब, ये पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि यानी सिंध असम्बली जो है वो इस मुल्क का एक मुअज़्ज़ज़ ईवान है और एक सूबे की नुमाइंदगी करता है, और उन्होंने अगर ये करारदाद पास की है तो ये करारदाद की कापी जो ही हमें मौसूल होगी तो इसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको वजाहत करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनको गलतफहमी हुई है। क्योंकि ना तो हमने लॉन्ग मार्च की कोई धमकी दी है, जब हमने करना था उस वक्त हमने किया, और अब भी जब करना हुआ तो करेंगे। धमकी देने वाली कोई बात नहीं, मुतफ़िका हो ठीक है, करारदादें मुतफ़िका ही होती हैं, तो धमकी कोई नहीं दी हमने। और दूसरा वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की वो बात कर रहे हैं वो भी उनको गलतफहमी है, कोई यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग ना हुई है ना होगी। नहीं, आपकी शोहरत सिंध तक जाके पहुंच गई है। नहीं, शोहरत की क्या बात है, वो सिंध वालों ने वहाँ पे वैसे इतनी बदनामी तो पीपल्स पार्टी को साथ रख के भी नहीं हुई थी सर। ये तो आपके अल्फाज है ना, आप जो मर्जी यानी मिर्च मसाला लगाएं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा यानी तेज करने के लिए। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जेन्युइन सवाल है सर। हाँ, क्या आपको लगता है ऐसी कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं है। शाजिया मरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। 2 सेकंड में आपकी जानिब आऊंगी। पहले कामिल अली आगा साहब, आपसे ज्यादा लगता है पीपल्स पार्टी को आपकी जमात टूटने पे लगता है रंज हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है ये बात नहीं है। बात तो जैसे राना साहब ने कहा जी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। नहीं है। अब महसूस करने की बात होती है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी बंदे के अंदर कोई पैरामीटर हो, उसके इखलाकियात का, कोई कानून की रिस्पेक्ट हो, कोई पैरामीटर वज़ीर कानून को कानून की रिस्पेक्ट नहीं होगी। नहीं, ये तो अब ला है, ये तो इनके आप सारे के सारे अमल देख लें, आप सारे के सारे अमल देख लें। इनको किसने बताना है? इनको किसने बताना है? ये अभी 2 मिनट में मैं बता दूंगा। ये आपने क्या बताना है? आपका क्या बात ये है कि अगर तो मौजू पे रहना है, अगर तो मौजू पे रहना है, अगर तो आपने रहना है मौजू पे, अगर तो आपने रहना है मौजू पे, तो फिर तो बात चलेगी बड़ी तहम्मुल के साथ। कानून से बाला तरह आपको ये ऐसी बात ना करें, अगर आप मुझे अगर ये कहेंगे तो फिर मैं ये भी बता दूंगा, अगर मुझे चैलेंज कर देंगे। बात यह है कि असल बात यह है कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये तो एक स्याह दौर है, ये हिस्ट्री लिखेगी। उनको वो फ्लोर देखना यहाँ पे तो इस दफा तो अस्तबल बनाए जा रहे हैं, अस्तबल बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है एक वर्दी वाले के साथ मिलकर वो चैम्बर के अंदर और अब ज्यादा हो रहा है, एक एप्लीकेशन जिसके मुताल्लिक 3 लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे दक्षत ही नहीं है, ये आपका झूठ और जाली दक्षत है, गलत बयानी है। बोगस एप्लीकेशन के ऊपर एक बंदे को पार्लिमानी लीडर डिक्लेयर कर रहे हैं, बोगस एप्लीकेशन के ऊपर। और ये पाकिस्तान की पार्लिमानी गलत है, पार्लिमानी हिस्ट्री को यही नहीं पता कि हुआ क्या, पार्लिमानी हिस्ट्री का ये नहीं पता। एप्लीकेशन क्या है, मैं कहता हूं अगर किसी बंदे का यही नहीं पता, एक बंदे का पूरा मुंह काला कर दिया जाए, वो कहे मैं तो सफेद फिरते हैं, ये मैं तो सफेद हूं, मेरे मुंह पे तो सफेदी मली हुई है, और जिनके मुंह पे 8 साल कालक मली रखी है वो क्या बात करते हैं आप? चोर बात करें, आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ये बात मैंने एक दिन पहले 8 साल तक 396/92 एक एफआईआर है, एक साल तक थाना हम जो है वो डिक्टेटर के पास जो है, एक और मुतासिर भी हमारे साथ है। एक सेकंड, माजी का हमें सब पता है, पड़े पाँव में पड़ा था। वर्दी जो है, वर्दी को सर पे उठाए रखा। यानी इन लोगों को बात करते हुए जमहूरियत के लिए इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। इनका क्या इजाजत दीजिए, बारी बारी बात करते हैं, कैरेक्टर समझ आ जाएगी आपको। बारी बारी बात करते हैं। दुनिया जानती है अपने साथ रखने वालों का ये है
कि तुम लोग बारी बात करते हैं ना, बारी बात करते हैं कैरेक्टर तुम्हारे लीडर जो है वो डिक्टेटरों की जूतियां उठाते रहे और जिनके साथ आप बताते हो हमारा कैरेक्टर जो है वो जमहूरियत के साथ सर पे रख के बैठते रहे, तुम उनकी जूतियां सर पे रख के फिरते रहे हो शहर में। कहते रहे कि लाहौर शहर पूरा इस बात का गवाह है कि ये बंदा उनकी जूतियां उठा के फिरता रहा है। ये लोग जो है उनके डरे लगाता रहे। ये अंदाजा करें कि अंदाजा करें। बात ये है कि तुम जातियात पे अगर आओगे ना तो फिर तुम मुझसे बढ़ के नहीं हो, तुम मुझसे बढ़ के नहीं हो। बड़ी FIR हैं, FIR हैं, तुम नहीं कहूंगा, तुम लेकिन मेरी बात सुनो। बात ये है कि उनकी तुम जो जूतियां उठा के फिरते रहे हो, जो तुम जूतियां उठा के फिरते रहे हो, इजाजत दीजिए, बातें करते हो, एजेंसियों की बातें करते हो। तुम्हारे जैसे लोग जो है ना वो एजेंसियों के पे रोल पे होते हैं इस किस्म की बातें करने के लिए। 1970 में भी, और तुम तो कभी लाहौर में कौंसिल मुंतखब नहीं हो सके, जाने वाले हैं, तुम तो कभी BT मेंबर नहीं मुंतखब हो सके। 5 मरतबा तुम मुंतखब हो सके। मियां नवाज शरीफ के इसको ये समझाएं, अगर इसमें आगे चैनल के ऊपर बैठा ये जातियात की बात नहीं करिए, ये बात करे अपनी बात करे, इनको पता ही नहीं है सियासत की बात करे, जातियात की बात हो चुका था। वो जाने दो, तुम पैदा नहीं हुए थे। 5 मरतबा लोकल बॉडीज आप इधर से आए ना, आप इधर से आए ना, तुम बात करते। मियां नवाज शरीफ जब सियासत में पैदा हुए 2 मरतबा इलेक्ट हो चुका था। चले जूतों की और इसको पता ही नहीं, तुमको भी वो आए और चले गए, उनके जूते और चले गए। अगर तुम में कोई इंसानियत होती इंसानियत होती तो उनके नजायज जगह पे प्लाजा बना लेता, तो उनके नाम इंसानियत होती। मैंने जातियात पे नहीं आना, प्लाजा की बात की जो वो होगी, तुम गिरवा देते, वो होगी, नहीं वो होगी। राणा साहब वो अलग टॉपिक है, इस पे ना आइए अभी। अगर शाजी अमरी साहब क्या वाकई तुम्हारा कैरेक्टर सारी दुनिया जाए ना जाइए कैरेक्टर पे, एक सेकंड, मेरा कैरेक्टर सारी दुनिया जानती है। अवाम फैसला करेगी ना वोटों के जरिए, अवाम करती है ना फैसला वोटों के जरिए, इखलाकियात ये पे। आदमी जो है ये हर बात जातियात पे, हर बात कभी नहीं आता मैं, जब तक कोई मुझे जातियात की बात अपनी जमात की बात। आप एक सेकंड, जमात के लेवल के ऊपर बात बार कहा है कि मौजू की बात करो और मत समझो आपके पास मौजू की बात ही नहीं है। तुम्हारी जबान बहुत लंबी देखिए, है। एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिए। शाजिया मरी साहिबा, तुम इनाम लेने के लिए आए हो जी, एक सेकंड। शाजिया मरी साहिबा, क्या बाकी ये सियाह दौर है पंजाब का? जबान जो है ना ये नहीं चलने दूंगा मैं। हाँ, जिंदाबाद। क्या ये सियाह दौर है पंजाब का? शुक्रिया मेहर, मैं शायद इस तरीके से तो शरीक नहीं हो सकूंगी गुफ्तगू में। आपने करारदाद पेश कराई है, सियाह दौर है कि नहीं है? बात कहने का हमें इस दौर में हर मुमकिन मौका मिलता है और इसी को जमहूरियत और जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, आपने एक रिपोर्ट भी दिखाई जो देखने का इत्तेफाक मुझे हुआ, और उसमें ना सिर्फ आज की जो रेजोल्यूशन थी बल्कि कल भी मैं बताती चलूं कि अरकान असेंबली ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने निजामी साहब के यहाँ एक तकरीब के मौके पर जो उनकी याद में की गई थी, वहां पर उन्होंने कुछ फरमाया। अब हम तो एहतरामन इसलिए भी बात करना चाहते हैं और हम चाहते यूं भी हैं कि एक रेकन्सिलिएशन का स्पिरिट है जो मजबूत रहे। ये सिर्फ जबानी बातें नहीं होनी चाहिए, इनको अपने एटीट्यूड और अपने एक्ट्स में भी हमें यकीनी बनाना है। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा उस तकरीर में जो कि उन्होंने की, और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो कि एक डेमोक्रेटिक हेड ऑफ स्टेट है और वो खुद CM पंजाब हैं, जो उनका रवैया, जो उनके अल्फाज थे, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती, वो ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पर चलते रहे हैं, उसको काफी स्ट्रांगली कंडेम किया है अरकान। अच्छा, एक सवाल पूछूं, वक्त की किल्लत होती है शाजिया साहिबा, यही करारदाद अगर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के वक्त कौन से अल्फाज ये मेंशन कर रही हैं कि उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज कहे जो देखिए राना टोपी ड्रामे वाले, टोपी ड्रामों की बात कर रही हैं। मैं क्योंकि बात तफसील में अगर स्टूडियो में होती तो करती, लेकिन तब भी मैं शायद आपके लहजे में बात नहीं करती और ना इस लहजे में बात करना मुझे सिखाया गया है। वो तो आपसे बड़ी तमीज और तहजीब से बात कर रहे हैं शाजिया जी। पैदा होता है आपकी मालूमात में इजाफा तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्टेटमेंट शायद आपको बिलो द बेल्ट या गैर लगती, लेकिन सदर साहब के लिए ये कहना कि वो टोपी ड्रामा कर रहे हैं या जिस लहजे या जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, आपने भी काफी संगीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। बहरहाल
میرا خیال ہے کہ ایک سے موقع دینے سے کل کو نواز شریف صاحب بھی صدر مملکت ہو سکتے ہیں. مقصد تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آگے بیٹھا شخص اس بات کو سمجھ. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے نا, راجہ ریاض کیا رہ گئے جب شہباز شریف صاحب نے اپنا بیان دیا ہے کہ صدر کو کہیں ٹوپی ڈرامے بند کریں اور یہ امتیازی سلوک پنجاب کے ساتھ ختم کریں. نواز شریف صاحب بھی کل کو صدر ہو سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا امتیازی سلوک فیڈریشن نے پنجاب کے ساتھ کیا ہے؟ چلیں چھوڑیں, وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. آپ تو اوور ڈرافٹ پہ چل رہے ہیں, بلین سے زائد آپ نے شازیہ صاحبہ that's a different topic. مجھے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اس سے پہلے میں واپس آؤں اسٹوڈیو میں. شازیہ صاحبہ, یہی قرارداد جو آپ نے آج سندھ میں پاس کرائی ہے یہ بلوچستان میں حکومت سازی کے وقت پیش کر دی جاتی تو آج معاملات بڑے مختلف ہوتے تھے نا. مہر, آج جو ریزولوشن تھی, کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ کانڈمنیشن تھی اس سٹیٹمنٹ کی جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے آئی, اور آج جو ریزولوشن تھی وہ بالخصوص پنجاب میں جو گزشتہ ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں ایک فلور کراسنگ کا طریقہ کار اور اس کے بعد جس طرح ایتھنیسٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہم چاہتے ہیں بلکہ یہ ہر فیڈریشن کی جو جماعت ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ صوبوں کو ملا کر. شازیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. ونس اگین میں آپ سے آخری دفعہ ایک دفعہ پوچھ رہی ہوں, کیا اب یہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی کہ فلور کراسنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس بات پہ تو دونوں اگری کرتے ہیں. اس معاملے کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا قانونی پہلو ہے جی, ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے. پہلے آپ آ جائیں قانونی پہلو پہ. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ کیو لیگ کی یا پی ایم ایل کی پارلیمانی پارٹی نے جو ڈیسیژن کیا ہے اکثریت کے ساتھ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. نمبر ایک, یونیفیکیشن بلاک کو وزارتیں دیں گے. سن لیں, آئین اور قانون کے مطابق ہے. انہوں نے اپنی پارٹی سے ریزائن نہیں کیا, انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو سے ریزائن نہیں کیا, انہوں نے ہماری پارلیمانی پارٹی کو جوائن نہیں کیا, انہوں نے یعنی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ اس آئینی شک جو کہ 63A ہے اس میں آتا ہو. قطعی طور پہ اس میں کوئی اگر ان کو کوئی ہے گلا یہ جائے عدالت میں. جماعت کے اندر جو جن کو گمراہ کیا گیا تھا اپنی جماعت میں ویلکم کرتے ہیں. یہ ان کو سر وہ تو 4 لوگ ہیں, بس 4 لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مشترک رہے ہیں, باقی سارے آپ کے نہیں ہیں. کی بات ہے, قانون اپنا ہے, ہم تمام لوگوں کو بنایا ہوا جن قانون کا ہے, ان کا کردار اخلاق جو بنایا ہوا ہے اپنا ہے, وہ مناسب رہا. آخری سوال, مہر بہاری میری بات یہ ہے کہ ہم تمام کو ویلکم کرتے ہیں جن لوگوں کے اندر انہوں نے ترمیم کی ہے, اور یہ کریڈٹ لے رہے تھے 18ویں ترمیم میں مسلم لیگ نون والے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے لوٹا کریسی کے دروازے بند کر دیے ہیں. وہ یہ بنایا ہے, وہ تو ماننے کوئی نہیں تیار نا, وقت ختم. آج یہ لوٹے بنا رہے ہیں, آج استبل خرید رہے ہیں پورے کے پورے. اب یہ دیکھا عدالت فیصلہ کرے گی. آخری سوال ہے رانا صاحب, یونیفیکیشن بلاک کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. وزارتیں نہیں دے رہے, دیکھیں ان کا کوئی مطالبہ نہیں, وزارتیں دے رہے ہیں, غیر مشروط سر وزارتیں دے رہے ہیں. دیکھیں بات ہاں یہ نہ کر دینا, میں آپ کو کہہ لوٹے بغیر پیسوں کے اور بغیر وزارتوں کے بیٹھے نہیں, وہ پیسوں والے اور وزارتوں والے لوٹے آپ تھے. 8 سال آپ اندازہ کریں, آپ پیسے وزارتیں دے رہے ہیں, خبر دیجئے وزارتیں دے رہے ہیں. جی دیکھیں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے. چلے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں. آج کی اجازت چاہتی ہوں, لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@duniatv.tv. till we meet again, till tomorrow evening. Good night, Allah Hafiz.